क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द डायग्राम shows two forces F1 5 Newton and F2 3 Newton acting at points A and B respectively of a rod pivoted at a point O such that OA is equal to 2 meter and OB is equal to 4 meter। तो देखिए ये आप एक रॉड ले सकते हैं, इसे आप अपनी एक रॉड ले लीजिए और रॉड का पॉइंट ए गिवन दैट है, पॉइंट बी गिवन दैट है, एक पाइवोटेड पॉइंट ओ गिवन दैट है, ओ से ए की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर गिवन दैट है, ओ से बी की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर गिवन दैट है। पॉइंट ए पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन का, पॉइंट बी पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है 3 न्यूटन का। अब देखिए कैलकुलेट क्या करना है। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें कैलकुलेट हमें ये करना है द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट ओ। मोमेंट ऑफ फोर्स आपको F1 का फाइंड करना है अबाउट ओ। चलिए बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन होगा, आपको मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है। द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट ओ इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स जो यहाँ अप्लाई हो रहा है वो कितना है, F1 5 न्यूटन, क्योंकि हमें F1 का मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है अबाउट ओ। तो फोर्स अप्लाई हो रहा है F1 जो कि है 5 न्यूटन और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से है वो है 2 मीटर। तो हम इसे डिस्टेंस को 2 मीटर ले लेंगे। तो ये जो अपना फर्स्ट का आंसर आएगा 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा। एक बात का और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे अगर हम एक वॉच लें यहाँ पर, तो वॉच की डायरेक्शन में हम चलेंगे तो क्लॉकवाइज और वॉच के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। अब आप हमें बताइए, अगर हम इस पर नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ एक फोर्स लगा रहा है, अगर ये एक रॉड है अपनी और रॉड के नीचे की तरफ अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस तरफ टिल्ड हो रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप इसको, ये जो है अगर हम इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस तरफ टिल्ड हो रहा है, इस तरफ टिल्ड हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो ना इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये ऐसे चलेगा, अगर ये ऐसे और अगर ऐसे टिल्ड हो रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये 10 न्यूटन मीटर होगा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आइए इसके सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट में हमें मोमेंट ऑफ फोर्स F2 का फाइंड करना है अबाउट ओ। ठीक है, वो भी फाइंड कर लेंगे। द मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट ओ, फॉर्मूला आपको पता है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स F2 का हमें मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है, तो F2 हमें यहाँ गिवन दैट है 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन का फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो O से 4 मीटर की गिवन दैट है। तो 3 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर, तो 3 4 12 न्यूटन मीटर। अब आप बताइए कि अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर आप इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या होना है, ये अगर इस तरफ फोर्स अप्लाई होना है तो क्या इसका रोटेशन कुछ ऐसा होना है। तो अगर इस तरफ इसका रोटेशन होना है तो आपको इसका रोटेशन कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसका रोटेशन हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो 12 न्यूटन मीटर का मोमेंट ऑफ फोर्स होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेज अबाउट ओ, मतलब हमें रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर फाइंड करना है। क्योंकि भाई अगर आप इस रॉड को इस तरह से होल्ड किए हो, ओ पर पाइवोट किए हो और यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का, इधर से भी फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, मतलब एक एंड से आप देख पा रहे हो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दूसरे एंड से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब हमें देखना होगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स इसका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा। तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, अब आप देखें ना कि पहला वाला जो मोमेंट ऑफ फोर्स F1 आया है वो आया है 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो सेकंड का आया है वो बी पॉइंट पर जो मोमेंट ऑफ फोर्स आया है वो 12 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो रिजल्टेंट जो हमारा होता वो एडिशन में हो जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है।
कुछ ऐसा समझिए कि कोई डोर हो, डोर के एक तरफ से हम फोर्स लगाएं, डोर के दूसरी तरफ से कोई और फोर्स लगाए, तो वो डोर किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अब दोनों का यहाँ रिजल्टेंट फाइंड करना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर अपोजिट फोर्स यहाँ पर लग रहा है तो हम मोमेंट ऑफ फोर्स को यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे। सेम डायरेक्शन में होता तो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम यहाँ पर एडिशन कर रहे होते, ऐड कर रहे होते। तो चूंकि यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्स को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब आप देखिए दोनों में से कौन ज्यादा, तो हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो 12 न्यूटन मीटर आया है। तो हम 12 न्यूटन मीटर में से 10 न्यूटन मीटर को सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, 10 न्यूटन मीटर को सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो अपने पास रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो आएगा 2 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन की बात करें तो हम देखेंगे कि 12 न्यूटन मीटर जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंट ऑफ फोर्स है वो ज़्यादा है, इसलिए हमें रिजल्टेंट में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर मिलेगा। तो जो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा वो 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मिलेगा।